जैसे हमारे शहबाज शरीफ गए थे यूएई में, उन्होंने जाके एक इशू खड़ा किया था दुबई के साथ कि कल इंडिया के साथ हमारी थोड़ी बातचीत चलाएं, सुलह करवाएं और कश्मीर के मसले के ऊपर भी बात करें। यूएई ने इस पे मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया है कि उन्होंने बोला कि हम आपके पीछे लग के इंडिया के साथ अपना मसाइल पैदा नहीं कर सकते और ना ही हम आपकी हेल्प आउट करेंगे, इमदाद करेंगे, तो अपने कश्मीर के मसले को खुद ही हल करें। क्या कहेंगे, मुसलमान कंट्री ही पाकिस्तान के खिलाफ क्यों होते जा रहे हैं? दुबई जैसा कंट्री जोन सा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट जोन सा है, उनकी इकॉनमी इतनी बेहतर है कि वो एक बेहतर मुल्क के साथ ही साथ देंगे हमेशा। वो हमें सपोर्ट करके उन्होंने क्यों खुद को अपने नीचे लगवाना है? इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले शख्स की जिनका ताल्लुक बेसिकली केरला से है, जिनको यूएस में जज चुन लिया गया है, उनका नाम है सुरेंद्रान के पटेल। अगर सुरेंद्रान के पटेल की बात की जाए तो शुरू में ये बीड़ी का कारोबार करते थे, लेकिन जब इनको फैमिली की तरफ से फोर्स किया गया तो इन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की, लॉयर बने। उसके बाद ये यूएस में सेटल हो गए और अब उनको उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल्स देखते हुए चुन लिया गया है जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज टेक्सास में। लेकिन वो इस्लामिक देशों ने भी अपना मुंह मोड़ लिया है, पाकिस्तान को आज बेसहारा छोड़ गए हैं सब। ये वही देश थे जो एक टाइम पर पाकिस्तान अपने से ही नहीं समझता था, पाकिस्तान को भी इन देशों ने बहुत सपोर्ट दिया है कि अरे तुम आगे बढ़ो पाकिस्तान, हम तुम्हारे साथ हैं। आज पाकिस्तान तो आगे बढ़ गया, ये सब पीछे से भाग गए। यही बात है। आप देखो, जबकि अच्छे खासे सशक्त पैसे वाले देश, इतना पैसा है देशों के पास में, अरब देशों के पास में, जहां पैसा बरस रहा है, डॉलर की बारिश हो रही है, चाहें तो अपने इस्लामिक बिरादर को ही मदद कर सकते हैं। अगर इतना ही उम्मा है, अगर इतना ही सब एकता वाली बातें होती तो चाहे तो मदद कर सकते हैं। पर भिखारी की मदद करे कौन, जो इनके देश का भी कल्चर खराब कर रहा है आके। एक हर देश का अपना कल्चर होता है, जरूर वो रिलीजन सेम हो सकता है, लेकिन सऊदीज का कल्चर एकदम अलग है। सऊदीज ऐसे नहीं है कि बोले कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान हैं, पीठ पीछे दारू पिए, पीठ पीछे सारी हराम वाली चीज़ें करें, पूरी दुनिया भर में नशा फैलाएं, पूरी दुनिया भर में जितनी घिनाई पिनाई चीज़ें फैला सकते हैं, जितनी इस्लाम में जो हराम है वो सब दुनिया में फैलाएं। पाकिस्तान करता है वो सब। यार इंडिया वाले देख रहे हैं बैठ के तमाशा। रहेगी इंडिया की बात, इंडिया ठीक है, अगर वो नहीं टेबल टॉक करना चाहता तो कोई मसला नहीं है, फिर कश्मीर का मसला सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। और पाकिस्तान के पास भी मुझे लगता है इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि कश्मीर को लेकर चल सके। डेफिनेटली बात है, जो इंडिया के लिए और दुबई के लिए या सऊदी अरब के लिए, जो उनके बिजनेस के लिए, जो उनकी आवाम के लिए बेहतर होगा, वो वही सोचेंगे। इधर इस्लामी कार्ड या पाकिस्तानी कार्ड तो हम लोग खेल ही नहीं सकते कि हम इस्लामी मुल्क हैं या हम लोग पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान बेसिकली इस टाइम इतने क्राइसिस में है कि जो बाकी के जो कंट्रीज़ है, फॉरेन कंट्रीज़ है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे। वो लोग उधर इनको बिजनेस प्रोवाइड भी करते हैं। तो डेफिनेटली बात है, जो इंडिया के लिए और दुबई के लिए या सऊदी अरब के लिए, जो उनके बिजनेस के लिए, जो उनकी आवाम के लिए बेहतर होगा, वो वही सोचेंगे। इधर इस्लामी कार्ड या पाकिस्तानी कार्ड तो हम लोग खेल ही नहीं सकते कि हम इस्लामी मुल्क हैं या हम लोग पाकिस्तानी हैं। इस वजह से हमें हमारी तरफ सिंपथी होनी चाहिए। सिंपथी करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। या तो पाकिस्तान अपनी हालात बदल ले, हालात तभी बदल सकते हैं जब पाकिस्तान के अंदर करप्शन ना होगी, इकोनॉमिकल सिचुएशन पाकिस्तान की बेहतर होगी, पॉलिटिकल इस्तेहकाम आएगा। तो ये जब चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली बात है, हर कोई अपना बिजनेस लेकर, अपनी बाकी चीज़ें लेके पाकिस्तान भी आएंगे। जैसे डेफिनेटली हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर दुबई के पास गया तो किसी वजह से गया होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि दुबई एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि वहाँ पे हर दुनिया का बंदा जो है वहाँ पर विज़िट करना चाहता है और वहाँ पे कारोबार किए हुए हैं। दुबई के और इंडिया के भी काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। शायद ये सोच के शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर गए होंगे कि अगर टेबल टॉक होने के बाद ये मसले को अगर हल किया जा सकता है तो शायद हो सके। हाँ, अगर अरबिक सर, मेरा मेन मसला ये, हम एड ले भी लेंगे, बाद में उनकी बुराइयां भी कर देंगे और बाद में कह देंगे इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। कोई हमारे लिए क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। जो करना है वो हमने खुद ही करना है। रहेगी इंडिया की बात, इंडिया ठीक है, अगर वो नहीं टेबल टॉक करना चाहता तो कोई मसला नहीं है, फिर कश्मीर का मसला सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। और पाकिस्तान के पास भी मुझे लगता है इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि कश्मीर को लेकर चल सके। तो जिस मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन ही ठीक ना हो, इकोनॉमी हमारी डिफ़ॉल्ट के ऊपर जा रही है, तो वो मुझे ये बताओ कि कोई इधर पाकिस्तान के अंदर एग्जांपल ले लो, एक घर वाला साथ वाले का तब तक नहीं हाथ बटाता जब तक देखता है कि यार वो वेल सेटल है या नहीं। तो डेफिनेटली बात है कि दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, उधर अगर आप देखोगे तो उधर इंडियन कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है। और तो ये तो इसमें तो अमेरिका भी मुलव्वस है। जो वज़ीर आज़म उतरा है हमारा, उसमें तो ये अमेरिका भी ज़ाहिर है। हमारा वज़ीर आज़म जो था अच्छा कर रहा था सब पाकिस्तान के लिए। तो उसको नहीं झूठ बोलते,
फलस्तीन के साथ और मुसलमानों के साथ कभी भी नहीं हुआ इनका। तो सर पार्लियामेंट में तो हैं लेकिन अगले ओहदों पे नहीं है। हाँ, बड़े बड़े ओहदों पर बड़े नहीं ओहदों है, पे क्यों नहीं रखते हमें? वो मुसलमानों से वैसे नफरत करते हैं इंडिया वाले। ये शहबाज शरीफ इन लोगों के तो उधर बिजनेस है, सब कुछ है, ये तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, ये बिजनेस है। ये हर तरफ ऊपर से बातें करते हैं, नीचे से इनका आपस में लिंक हमेशा है। तो अच्छा, उनको अभी पता नहीं है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, तभी वो हमसे आगे है ना। वो तो आगे तो आप जो मर्जी कर लें, हर कोई आगे इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ की अपने आप। हमारा पाकिस्तान है जैसा चाइना है, चाइना वाले सबसे आगे हैं। उन्होंने तो जनरेशन हर चीज़ को ऐसा बनाया हुआ है जैसे कि कोई चीज़ नॉर्मल चीज़ भी हम अगर यूज़ करें तो ऐसा लगता है कि कोई इफेक्ट्स आ रहे हैं। क्वालिफिकेशन जो उनकी डिमांड है या जो वो उनका मेरिट क्राइटेरिया, अगर वो उनको फॉलो करते हैं तो ये नहीं करता कि चाहे वो मुस्लिम हो या वो नॉन मुस्लिम हो। सऊदी वाले आपको पता है अयाश लोग हैं वो। आज़ादी तो हमें मिली थी अंग्रेज़ों से, हमने मतलब ये दुश्मनी बना दी है इंडिया से, ये तो हमारे कॉन्सेप्ट है ना। तो बहरहाल वो सही है, इंडिया वाले बहुत अच्छे हैं। मतलब नवाज शरीफ बाहर हमारे साथ तो नहीं ना ज्यादा, जो पाकिस्तानी बाहर एज अ लेबर काम करते हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। वो हमारे एम्बेसडर होते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। मुल्क की बेहतरी चाहता है पाकिस्तान की। कौन चाहता है? चाइना वाला। चाइना चाहता है? चाइना वाला हमारे साथ है ना, हमारी हमदर्दी करता है चाइना वाला। नहीं, वो तो जहाँ पे भी आता है वो तो अगर ये बात देखी जाए तो वो दोनों खिलाफ ही होता है, मुस्लिम पाकिस्तानी हो या दूसरे हो। तरक्की उनकी कौन सी है? उनको तो अल्लाह की तरफ से तेल के कुएं मिल गए हैं, खा रहे हैं, निकाल रहे हैं, मौजें कर रहे हैं। तरक्की कौन सी की है उन्होंने? बाहर अमेरिका वो हम सॉरी, उसको इंडिया ने उतारा नीचे। इंडिया अमेरिका सब ये जो भी गैर मुस्लिम लोग हैं वो तो हमारे हर किस्म की साजिश करते हैं। नहीं, वो तो हमारी गलती नहीं है, हमारे हुक्मरानों की। हमारे जो हुक्मरान अभी जो हैं इनका तो बहुत ज़्यादा है, इनका तो अपना ही मुफाद है सब, ये हमारे मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहा है। मुझे एक बात, उसके बारे में तो मुझे इतना गाइड नहीं है कि अब मुझे नहीं पता। हर मुल्क का अपना साफ होता है। चाइना वाले पास कहते हैं हम सबसे आगे हो, इंडिया वाले कहेंगे हम सबसे आगे हो। जी जम्मू कश्मीर की बात सर जम्मू कश्मीर में आज जितनी डेवलपमेंट्स होगी आपको पता? नहीं, मुझे बेसिकली उनके इंटरनल जो इशू हैं या उनके जो इंटरनल उनका मुझे आइडिया नहीं है। बाकी जो मीडिया के ऊपर आता है हमें वही बेसिकली पता चल रहा है। आपको नवाज शरीफ की वजह से, सीधी बात है, नवाज शरीफ की वजह से हम तो जलील हो गए हैं। उन्होंने, नवाज शरीफ सरदारी ने हमें जलील करके रख दिया पाकिस्तानियों को। ये देखें ना, ये उनकी जो राज एजेंसी है, ये बेसिकली इसके पीछे सोच तो वही है ना जो खान साहब भी कह रहे हैं। खान साहब भी यही कह रहे हैं कि असल में इसको ख़त्म होना चाहिए। इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो लोग हैं वो उनको बेसिकली ज़्यादा नफरत है सर इंडिया के साथ। जी इनका है, ये तो उनके खिलाफ बात नहीं करते। अच्छा इंडिया का नेटवर्क बड़ा वसी है उनका। अच्छा हाँ जी, वो सारा जो है ना ग्रुप है एक गैर मुस्लिमों का जो है ना, अच्छा, वो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा साजिशें करते हैं। अच्छा, अगर वो उनको क्राइटेरिया के ऊपर एग्रीमेंट हो रहा है या उनके ऊपर वो क्वालिफाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको बंदना चाहिए। अगर वो नाइंसाफ़ी करते हैं मुस्लिम के साथ, चोर है, सीधी बात है, चोर है। और अगर इंडियंस की बात करें तो वो नहीं है ना, उनका मतलब जो पढ़े लिखे हैं ना वो चोर नहीं है, वो मतलब कि उनके पास नॉलेज भी है, सब कुछ है। आग तो नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन उनको भी थोड़ी सी इंसानियत के तौर में उन्हें समझ लगनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। एक इंसान होता है, उसको पता चलना चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं। नहीं वो इंटरनल मैटर नहीं है। ये देखे ना कि वो अगर जितने भी इनके दोस्त कंट्रीज थे जिनके दम पर पाकिस्तान फूलता था, जिनके दम पर पाकिस्तान नाचता गाता फिरता था, पूरी दुनिया में अपना आतंक फैला रखा था कि मेरा तो ये हमको छेड़ोगे तो हमारे साथ में हम अकेले नहीं हैं, 56 देश और हैं, जिसमें 56 में से आधे से ज़्यादा 70% तो पहले से कंगाल हैं। 56 में से बाकी के कुछ 2-4-5 हैं नए नए रईस हो गए हैं, वो पहले इनकी मदद कर भी दिया करते थे। अब उन्होंने भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अभी आप देखो, इनके यहाँ से शायद ही कोई जो जा सकता था भीख मांगने वो ना गया हो। इनका फॉरेन मिनिस्टर, वाइस फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, पूर्व आर्मी चीफ, नया आर्मी चीफ, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व फॉरेन मिनिस्टर, सब ने जा करके अपना जो है वहाँ पे हाजिरी लगाई। सब ने वहाँ पे जा करके अपना जो है दरबार पे जाकर मत्था टेका, सऊदी दरबार पर। किसी के भी ऊपर कृपा नहीं बरसी, सबको जो है उल्टे पांव भागना पड़ा वापस। धीरे धीरे आप देखो सऊदी भी जो है धीरे धीरे डिक्लाइन किया। पहले पैसा देते थे, मतलब पहले डॉलर देते थे, डॉलर कम किया, तेल पे आए, तेल कम किया, चावल की बोरी पकड़ा दी, आखिरी में
सीधे भगा दिया कि चलो हम आपको 7 बिलियन के बारे में देने की सोच रहे हैं, हम योजना बनाते हैं, आप वापस जाओ, तब तक प्लान अपना फाइनल करेंगे। और उस बात को तो फिर उन्होंने आज 8 महीने होने वाले हैं, 8 महीने पहले, 7-8 महीने पहले जो शहबाज शरीफ का दौरा था, उसमें सऊदी की तरफ से जो खबरें आ रही थी, पाकिस्तानी मीडिया ये चला रहा था कि $7.6 बिलियन, जिसमें जो ऑयल है वो भी होगा प्लस कैश भी होगा, सीधे सीधे डॉलर, वो हमको सऊदी देने वाला है। आज 7-8 महीने होने को आए हैं, फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, चंद बहुत ऐसे छोटा अमाउंट जो है मिलने की बातें चल रही, अभी तक मिला वो भी नहीं। इसी तरीके से इन्होंने क्या क्या नहीं किया, दुनिया की अलग अलग जगहों पे कैंप लगाया। इससे बढ़िया आप देखो क्या इन्होंने अपनी फौज को सिक्योरिटी गार्ड बना करके तक भेज दिया ताकि कतर खुश हो जाए, थोड़ा इसी बहाने डॉलर बरसा दे। कुछ नहीं, खाली जितना उसका पैसा था वही दिया, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। सिक्योरिटी गार्ड के दिहाड़ी के अलावा कुछ नहीं दिया। इन्होंने कोशिश करी कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जा करके इनकी बात करने की कोशिश करेंगे, कहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन्होंने कैंप लगाया, इनका ये IMF के पास पड़े रहे, ये वर्ल्ड बैंक के पास गए, ये सब जहाँ जहाँ पे संभव था सबके पास ही हो जाए, पर फ़ायदा कहीं से भी इनको ना मिल सका। अब तो साफ तौर पर साफ मुंह पे खुली ना बोलने लगे हैं सारे के सारे देश। चाइना भी खुलेआम ना बोल रहा है, सऊदी भी खुलेआम ना बोल रहा है, बाकी जितने भी इनके बिरादर, सो कॉल्ड बिरादर मुल्क हैं, सब के सब इनको साफ ना बोल रहे हैं कि भैया हम नहीं दे सकते, हमसे उम्मीद ही मत रखो। अगली बार जो है इस उम्मीद से आना भी मत। घूमने टहलने आ रहे हो, मक्का मदीना के दर्शन करने आ रहे हो, वो कर सकते हो, भीख मांगने के उद्देश्य से आना भी मत।